प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ई क्लास में एक बार आपका पुनः स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में छायावाद के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद कृत आंसू विरह काव्य की हम कुछ बंध लगातार पढ़ रहे हैं। मैं रामजीत यादव, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय तिजारा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हम उसी क्रम में आंसू विरह काव्य को पढ़ते हैं। देखिए प्रसाद जी कितनी सुंदर विरह की व्यंजना करते हैं, जो सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। छायावादी प्रतीकात्मक लाक्षणिक शैली का प्रयोग प्रसाद जी ने किया है। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, ये व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। यहाँ विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि ज्वाला कभी शीतल नहीं होती, लेकिन चूँकि ये विरह है तो विरह में वो कहते हैं कि शीतल ज्वाला जलती है। विरह की जो ज्वाला है वो शीतल है। शीतल किस लिए है कि विरह में प्रिय वियोग में जो स्मृतियाँ हैं वो मधुर लगती हैं, ठंडी लगती हैं, अपने दिल को, अपने हृदय को शीतल करने वाली होती हैं। वो पूर्व प्रेम मिलन की जो सुखकारी स्मृतियां हैं वो शीतल लगती हैं। इसलिए यहाँ विरह की ज्वाला को, विरह की अग्नि को शीतल कहा है। और उनमें किसी भी अग्नि को जलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। तो ईंधन किसका ईंधन होता? दृग जल का। दृग का अर्थ है आँखों के जल, यानी आंसू का ईंधन होता है। ईंधन किसका होता है विरह की ज्वाला में? आंसू का। और वो ज्वाला कैसी है? शीतल है। यानी कि विरही जो व्यक्ति है वो निश्चित रूप से विरह में प्रिय वियोग की स्मृतियों में एक शीतलता का अनुभव करता है। वहीं दूसरी ओर उन स्मृतियों को याद कर करके वो रोता भी है। तो यहाँ रोने का, अश्रु जल का वर्णन है। ये व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। अनिल का अर्थ है हवा। और वायु के लिए ईंधन की, अग्नि के लिए ईंधन की आवश्यकता है। ये ऐसे ही अनिल का अर्थ है यहाँ जल, वायु। ये सांस जो है वो कवि की एक हवा का काम करती है। अग्नि के लिए हवा बहुत आवश्यक है। हवा का काम क्या कर रही है? सांसें। यानी कि विरही व्यक्ति की तेज सांसें चलती हैं, आंसू रुदन होता है, स्मृतियाँ जो है वो बहुत ही शीतल होती हैं। ये वर्णन यहाँ किया है। विरोधाभास अलंकार है, लाक्षणिक प्रतीकात्मक छायावादी शैली। अब अगला बंद हम देखते हैं। बाढ़वत ज्वाला सोती थी इस प्रण सिंधु के तल में, प्यासी मछली सी आँखें थी विकल रूप के जल में। वाड़वाग्नि कहते हैं समुद्र में लगने वाली आग। तो समुद्र यानी यहाँ मानस का हृदय का प्रतीक है। ज्वाला यानी विरह की जो वेदना है वो ज्वाला है। सोती थी इस प्रणय सिंधु के तल में, प्रेम रूपी सागर, यहाँ रूपक अलंकार है। प्रेम रूपी सागर की गहराई में नीचे जो विरह रूपी जो वडवाग्नि की ज्वाला है वो निश्चित रूप से पहले से ही मौजूद थी। यानी प्रणय में ऐसा होता है, प्रेम में विरह अति आवश्यक है। प्यासी मछली सी आँखें थी विकल रूप के जल में। और जो विकलता का, व्याकुलता का, जो व्यथा का जो जल भरा हुआ था उस प्रेम रूपी सागर में, उसमें मेरी जो आँखें हैं वो मछली की तरह प्यासी थी। मछली सी, यहाँ उपमा अलंकार है। विकल रूप के जल में, यहाँ चौथी पंक्ति में रूपक अलंकार है। प्रणय रूपी सिंधु में रूपक अलंकार है। वडवाग्नि की जो ज्वाला है वो प्रेम रूपी सागर के तल में पहले से ही मौजूद थी। और मेरी जो आँखें हैं, जिन्हें मछली का उपमान दिया है, वो मछली सी मेरी जो आँखें हैं वो प्यासी थी जल में रहते हुए भी। इस तरह से कबीर ने भी लिखा है, पानी बीच मीन प्यासी रे मुझ सुन सुन आवत हाँसी। तो यहाँ वही बात रखी है कि प्रियतमा के होते हुए भी मेरी आँखें हमेशा प्यासी रही उनके दर्शन की, और विकल रूप के जल में। और जल जो है वो विकलता का, व्याकुलता का यहाँ प्रतीक है। तो फिर से इस अर्थ को हम देखेंगे कि प्रेम रूपी प्रणय सिंधु, प्रेम रूपी सागर के तल में नीचे गहराई में, और वडवाग्नि
रूपी ज्वाला यानी विरह की जो वडवाग्नि की ज्वाला थी, विरह की वियोग की, वो पहले से ही थी, यानी वियोग होना तय था। और मेरी जो दृष्टि है, वो आँखें हैं, वो प्रेम रूपी इस महासागर के इस व्याकुलता रूपी व्यथा वियोग रूपी जल में प्यासी थी, यानी कि प्रियतम की यादें मुझे बहुत ज़्यादा सता रही हैं और बहुत परेशान कर रही हैं। इससे मैं व्यथित हूँ, पीड़ित हूँ, क्षुब्ध हूँ। तो विरह के वियोग की जो व्यंजना है वो बहुत ही तीव्र गति से कवि अनुभव करा देते हैं। और सर्वथा आप देखेंगे कि प्रसाद जी की जो शैली है, उस शैली में बहुत ही सुंदर जो है लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया गया है। जहाँ भी कहीं हम देखेंगे कि छायावाद के, क्योंकि प्रस्तोता हैं, प्रवर्तक हैं, और छायावाद का ब्रह्मा भी प्रसाद जी को कहा है। तो आंसू जो महाकाव्य है वो पूरी कृति इनकी एक सूक्ष्म वियोग का चित्रण है। कहीं भी उसमें बिहारी जैसी मांसलता नहीं आ पाई है, रीतिकाल जैसी मांसलता नहीं है। अगला जो बंद हम देखेंगे, छिल छिल कर छाले फोड़े, मलमल कर मृदुल चरण से, धुल धुल कर बह रह जाते आंसू करुणा के कण से। आप यहाँ छिल छिल, मलमल, धुल धुल, ये जो शब्दों की पुनरावृत्ति है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बहुत ही सुंदर चरण है, गेय है, संगीतात्मकता है आंसू काव्य में, तो कांत है। ये सारी विशेषताएं आप विशेष में लिखेंगे, व्याख्या करेंगे तो। छिल छिल कर छाले फोड़े, मल मल कर मृदुल चरण से, यहाँ प्रियतमा के जो मृदुल चरण है उसकी यादों से हृदय के जो छाले घाव पड़ गए थे हृदय में यादों के, वो फूट रहे हैं। धुल धुल कर बह जाते हैं आंसू करुणा के जल से, और उस करुणा के जल से, करुणा के जैसे जल के समान आंसू जो है वो धुल धुल करके बह जाते हैं। यानी कि जो कवि ये कहना चाहता है कि हृदय में जो पीड़ा के जो फोड़े थे, छाले थे, वो छाले जो है उनके मृदुल चरण की, मृदुल स्मृतियों की यादों से फूट रहे हैं। और वो छाले हैं, जो किसी के भी कोई छाला होता है वो फूटता है तो उससे फिर एक पानी जैसा रिश्ता है, उसी का यहाँ चित्रण किया है कि वो धुल धुल कर बह जाते, वो छाले धुल धुल कर बह जाते हैं। कैसे? जैसे करुणा कलित हृदय का जो है वो आंसू के कण के रूप में ढुलक जाते हैं। यानी ये जो आंसू हैं ये प्रिय वियोगजन्य कष्ट का जो मैं कहूँगा एक प्रतीक है, प्रिय वियोगजन्य कष्ट का प्रस्फुटन है, उसका प्रदर्शन है। तो अगली जो पंक्ति है उनको देखेंगे, इस विकल वेदना को ले किसने सुख को ललकारा, वह एक अबोध अकिंचन वेसुध चैतन्य हमारा। वो कहते हैं कि इस व्याकुल कर देने वाली जो वेदना है, पीड़ा है, उसको लेकर के किसने सुख को ललकारा, अपने सुख को किसने ललकारा है, किसने उद्बोधित किया है। वह एक अबोध अकिंचन, वो एक अबोध है, अकिंचन है, और अबोध का मतलब है नासमझ है, अकिंचन यानी कि जो कुछ भी नहीं है, जिसका अस्तित्वहीनता का यहाँ बोध हमें होता है। बेसुध चैतन्य हमारा, और हमारा जो चैतन्य है, अवचेतन, चेतन और अचेतन, तीन प्रकार की मन स्थितियाँ होती हैं व्यक्ति की। इसमें बेसुध एक वियोग का, शुद्ध बुद्ध खो जाना एक वियोग का सात्विक भाव है, बेसुध हो जाने की स्थिति का चित्रण किया है यहाँ। कवि कहता है, इस विकल वेदना को ले किसने सुख को ललकारा। ये जो वेदना आई है ये कहाँ से आई है, और वो कौन है जिसने मेरे सुख को ललकारा है, मेरे आनंद को बाधित किया है, और वेदना को, मुझे ये वेदना जो है आ रही है, जो व्याकुलता दे रही है, ये कैसे आई है। तो एक अबोध अकिंचन बेसुध चैतन्य हमारा, इसी में कारण दे देते हैं कि ये तो नासमझ और अस्तित्वहीन एक बेसुध चैतन्य ही है हमारा। ये तो नासमझ, अबोध, अकिंचन, अस्तित्वहीन, नाचीज कहते हैं जिसे उर्दू में, और बेसुध चैतन्य ही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ विरह की बहुत ही तीव्रतम व्यंजना सूक्ष्म शैली में की है। आज के वीडियो में हम बस इतना ही, आगे आपसे पुनः मुलाकात होगी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।